किसी भी गांव, शहर व मोहल्ले में मंदिर ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता। आज भक्ति का महत्व बढ़ गया है सभी गांव, शहर व मोहल्ले में। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे धार्मिक स्थान पर लेकर चलती हूँ जहाँ सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। यह मंदिर सीकर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शेखावटी इलाके में सीकर जयपुर रोड पर जीण माता गांव में मां का प्राचीन मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। यह मंदिर जयपुर से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित जीण माता मंदिर। माता शक्ति के अनेक रूपों का न सिर्फ वंदन किया जाता है, बल्कि सभी देवी देवताओं में मां शक्ति का प्रमुख स्थान है। राजस्थान में ही नहीं बल्कि कई शहर व गांवों में जीण माता की भक्तों में बहुत ज्यादा मान्यता है। यह मंदिर न सिर्फ खूबसूरत जंगल के बीचों बीच बना हुआ है, बल्कि 3 छोटी पहाड़ियों के बीच स्थित है। देश के प्राचीन शक्तिपीठों में से एक जीण माता मंदिर दक्षिणमुखी मंदिर है। मंदिर के अंदर जीण भगवती की अष्टभुजी प्रतिमा है। मान्यताओं के अनुसार जीण माता ने राजस्थान के चूरू में घांगू गांव के एक राजघराने में जन्म लिया था। जीण माता को मां शक्ति का अवतार माना गया है और उनके बड़े भाई हर्ष को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार एक बार दोनों भाई बहनों के बीच विवाद हुआ और मां ने इस पहाड़ी पर आकर तपस्या शुरू कर दी। बहन के रूठ जाने से परेशान भाई हर्ष भी पीछे पीछे यहाँ पहुँच गया और बहन को मनाने की तमाम कोशिश की, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी। जिसके बाद वो भी पास के ही एक स्थान पर पहाड़ियों के ऊपर तपस्या करने लगे। एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावटी के मंदिरों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और वह सभी मंदिर तोड़ते हुए इस पहाड़ी पर आए। तो वहां के लोगों ने इस प्रकार की घटना जीण माता को बताई, तो मां ने अपने चमत्कार से औरंगजेब के सेना पर मधुमक्खियों की विशाल सेना छोड़ दी, जिससे परेशान होकर औरंगजेब सैनिक भाग गए। बताया जाता है कि औरंगजेब ने मां से क्षमा याचना की और मंदिर में अखंड दीप के लिए तेल भेजने का वचन दिया। इस चमत्कार के बाद जीण माता भवरों की देवी कही जाने लगी। माता जी के यहाँ पर कुष्ठ रोगियों की बड़ी मान्यता है। यहाँ लोग दर्शन मात्र से ही स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ हर वर्ष चैत्र सुदी एकम से नवमी तक और आषाढ़ शुदी एकम से नवमी तक साल में 2 विशाल मेलों का आयोजन होता है। नवरात्रों के समय लाखों की संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं और माता के दर्शन करते हैं। मेले के अंदर कई प्रकार की स्थायी व अस्थायी रूप से दुकानें सजती हैं और दूर गांव से आने वाले श्रद्धालुगण अपनी इच्छा के अनुसार इन दुकानों से कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करते हैं। मान्यता के अनुसार निसंतान दंपति संतान की प्राप्ति के लिए माता के दर्शन को आते हैं, जिससे माता उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता जी के दर्शन के पश्चात आपको भुवनेश्वरी माता के भी दर्शन होंगे। यह मंदिर माता के मंदिर के पीछे ही स्थित है और अखंड ज्योत भी। जीण माता के मंदिर के पास ही पहाड़ की चोटी पर स्थित है भाई हर्ष भैरव नाथ का मंदिर। माता के दर्शन के बाद श्रद्धालु हर्ष भैरव के दर्शन करते हैं। यहाँ पर आपको प्राचीन धूना के भी दर्शन होंगे। यह जो आप देख रहे हो ना, बटुक भैरू जी हैं। श्रद्धालु यहाँ आते हैं और बटुक भैरू जी के भी दर्शन करते हैं। माता जी के यहाँ पर लक्कड़ भैरू जी और कई प्राचीन मूर्तियों के भी दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर के पास ही जीण माता कुंड है। यात्रीगण यहाँ आते हैं तो इस कुंड के भी दर्शन करते हैं। आपको इसके पास ही सिद्धपीठ शिव मंदिर के भी दर्शन होंगे। माता जी के यहाँ पर जात जड़ूले चढ़ाने वाले विशेष रूप से आते हैं। यह एक ऐसा चमत्कारी मंदिर है जिसके सामने न केवल हिंदू राजा बल्कि दिल्ली की सल्तनत के मुगल बादशाह भी नतमस्तक हो गए थे। माता जी के यहाँ पर कई शहर व गांवों से पैदल यात्राएं आती हैं। जब पैदल यात्रा आती है तो वह गाजे बाजे के साथ आती है। सभी भक्तगण नाचते कूदते माता के आते हैं। आप भी आनंद लीजिए इस यात्रा का।